जिस समय पूरी दुनिया जापान के टोक्यो में भारत के प्रधानमंत्री और भारत के प्रजातंत्र की तारीफ कर रही थी, चीन की बुराई कर रही थी, ठीक उसी समय लंदन में राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे थे, भारत को नीचा दिखाने का काम कर रहे थे और चीन की तारीफ कर रहे थे। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी चीन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? क्या राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र में विपक्षी नेता की जगह भारत के विरोधी नेता बन गए हैं? आखिर राहुल गांधी चीन की तुलना में भारत को छोटा साबित क्यों करना चाहते हैं? साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। राहुल गांधी जब जब विदेश दौरे पर गए और अपना मुंह खोला तो उन्होंने भारत को बदनाम करने का ही काम किया। आज मैं इससे जुड़े कई तथ्य आपके सामने रखूंगा। उन्होंने अपने हर विदेश दौरे में जो भी बयान दिया उसमें चीन को भारत की तुलना में आर्थिक दृष्टिकोण से या सैन्य दृष्टि से अधिक बलशाली बताने का प्रयास किया। साथ ही ये प्रयास किया कि चीन भारत की तुलना में अधिक विजनरी है। अभी आपने उनका हाल का कुछ बयान देखा होगा जो लंदन में उन्होंने दिया था और उन बयानों को लेकर के इस समय बहुत चर्चा है, लेकिन मैं आपको उनके कई सारे बयान एक साथ दिखाने वाला हूं। अभी मैं आपको दो बयान एक साथ उनका दिखाता हूं। एक बयान 2017 का है जो उन्होंने अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दिया था और दूसरा लंदन का है जो उन्होंने एक संस्था के बुलावे पर वो गए और वहां पर उन्होंने दिया और दोनों में एक जैसी बात करते हैं, चीन की ब्रांडिंग और भारत की बुराई। पहले आप उनका 2017 वाला ये बयान सुनिए। China has a particular vision of the world. It's very clear. And from their perspective, it's a powerful vision. Does India have a similar vision? अब आप उनका हाल वाला बयान सुनिए, देखिए कितनी समानता है। What the Chinese are offering, right, is prosperity. The Chinese are going to these countries and saying, look, we're going to give you infrastructure, we're going to give you the technological backbone, and from that you're going to get prosperity. अपने बयान में राहुल चीन की जितनी तारीफ करते हैं भारत को उतना ही बदनाम करते हैं। अभी आपने ये दोनों बयान देखे। अब मैं आपको एक ही पैटर्न का दो और बयान सुनाता हूं, एक 2017 का और एक हाल वाला। आप देखिए कि 2017 में उन्होंने किस प्रकार से भारत को खंड खंड एक बटे हुए देश के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, जबकि सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रयास कर रही थी। आप उनका 2017 का अमेरिका में दिया वो बयान सुनिए। Politics of polarization, where you pit one community against another. अब देखिए कि ठीक उसी प्रकार का बयान वो 2022 में लंदन में देते हैं और वो क्या कहते हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। बहुत गंभीर बयान है। वो लंदन की धरती से ये कह रहे हैं कि भारत में चारों ओर केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी की जरूरत है, एक चिंगारी से पूरे देश में आग लग जाएगी। आप उनका ये बयान सुनिए। You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. साल 2014 के बाद से राहुल गांधी लगातार भारत विरोधी एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं और इस बार भी उन्होंने वैसा ही काम किया है और उसी तरह का रूप अख्तियार किया है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इस बार एक और गंभीर मामला सामने आया है। इस बार राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर गए तो उन्होंने पॉलिटिकल क्लियरेंस ही नहीं लिया और इससे संबंधित आप देखिए कई सारी रिपोर्टें हैं जिसमें विदेश मंत्रालय से उन्होंने पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं ली और इस पर बहुत सारे विवाद भी हुए। कांग्रेस भी इस विवाद में कूद गई और वो बता रही है कि भाई इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो इसको लेकर के जो सरकारी नियम कानून है वो भी आप देख लीजिए स्क्रीन में। इसके तहत अगर कोई सांसद विदेश जाता है तो उसे बाकायदा पॉलिटिकल क्लियरेंस लेनी होती है, जो राहुल गांधी ने नहीं ली। अब इस यात्रा को भारत सरकार से छिपाने और गोपनीय क्यों रखा गया, ये सवाल भी मन में आता होगा। इसका राज उस समय खुला जब उनकी एक तस्वीर आई। अब ये देखिए ये तस्वीर किसके साथ है। ये तस्वीर है भारत विरोधी और आतंकवादियों के समर्थक
जेरेमी कॉर्बिन ये शख्स हैं। अब ये शख्स की कई सारी रिपोर्ट आप देख लीजिए। अब ये समझ लीजिए कि जेरेमी कॉर्बिन कौन है। ये एक ब्रिटिश सांसद है, लेकिन इनकी पहचान ये है कि ये भारत विरोधी भी हैं, ये हिंदू विरोधी भी हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। इसके अलावा इनकी एक और पहचान है कि कश्मीर के मामले में ये पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। अब राहुल गांधी भारत विरोधी जो ब्रिटिश सांसद हैं जेरेमी कॉर्बिन, उससे तो मिले ही, साथ ही साथ उनका एक एजेंडा ये भी था कि ब्रिटेन में बस रहे भारतीयों के बीच वामपंथी दलों के लिए समर्थन जुटाया जाए, और आप ये रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी पहले अपने विदेशी दौरों में भारत की विदेश नीति की आलोचना करते थे, बुराई करते थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी। इस बार उन्होंने भारतीय ब्यूरोक्रेसी को ही लपेटे में ले लिया और ब्यूरोक्रेसी के बारे में अनाप शनाप बातें कहने लगे। अब ज़रा सोचिए कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो वो क्या इस तरह की बात कह सकता है। लेकिन उन्होंने कहा, ब्यूरोक्रेसी को बदनाम किया, और इस मामले में विदेश मंत्री जयशंकर को मतलब बयान देना पड़ा, और उन्होंने राहुल गांधी को ये बताया कि जिसे आप एरोगेंट कह रहे हैं वो दरअसल भारत के हितों की रक्षा करने का आत्मविश्वास है जो मोदी सरकार में प्राप्त हुआ है। अब देखिए राहुल गांधी ने क्या किया, आप इसे पूरे सीक्वेंस में समझने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी चोरी छिपे भारत से लंदन पहुंचे, उन्होंने पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं ली। इसके बाद उन्होंने भारत को बदनाम किया, चीन की ब्रांडिंग की, भारत की विदेश नीति को कमजोर बताया, भारत की ब्यूरोक्रेसी को बदनाम किया, उस शख्स से जाकर मिले जो भारत विरोधी है, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की। उस शख्स को, उस व्यक्ति को जो दशकों बाद भारत में स्थायित्व लेकर आया है, उसे वे डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो अस्थिरता फैला रहे हैं। जरा उनका ये बयान सुनिए। But I think what the gentleman reflects is that a destabilized India, a India which spirals out of control, is a problem for the globe. यही नहीं, राहुल गांधी ने यूक्रेन से लद्दाख की तुलना कर दी। आप जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार पद पर बैठा वो क्या कह रहा है, आप सुनिए। Please recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh. और बात सिर्फ यूक्रेन लद्दाख तक तुलना की नहीं है, बल्कि वो इस देश के हर धर्म जाति के लोगों को भड़काने का, उकसाने का काम कर रहे हैं। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि राहुल गांधी ने जो बातें लंदन में कही हैं, वही सारी बातें 2017 में अमेरिका में भी कही थी, जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपना बयान दिया था। देखिए भारत की बुराई और चीन की ब्रांडिंग वो कैसे कर रहे हैं, आप उनका ये बयान सुनिए। If you look at blue collar jobs today, China dominates them. Democratic countries are struggling to produce blue collar jobs at the rate. That to me is a real problem. And that's a problem in the United States, it's a problem in India. इतना तो साफ है कि राहुल गांधी विदेश जाकर चीन की तारीफ और मोदी के नाम पर भारत की बुराई करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई वंशवाद के नाम पर सवाल पूछ लेता है तो इस मुद्दे पर भी वो भारत के लोगों को ही बदनाम करते हैं। और आप रिपोर्ट में देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत में तो ऐसे ही चलता रहता है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, कई सारी रिपोर्टें निकाली हैं मैंने। और राहुल गांधी के जवाब देने का पैटर्न क्या है ये भी मैं आपको दिखाता हूं। जब उनसे कोई सवाल पूछता है, मतलब एक बार दो बार अगर किसी ने पूछ लिया, साल 2018 में, ये सिंगापुर की बात बता रहा हूं मैं, तो उन्होंने जवाब में ये कहा, जवाब नहीं दिया बल्कि ये कहा कि क्या ये सवाल आप मोदी से पूछ सकते हैं। ये था उनका जवाब देने का तरीका। विदेश में जाने के बाद आप देखिए कि किस प्रकार की वो हरकतें करते हैं, ये भी मैं आपको इन रिपोर्टों से दिखाना चाहता हूं। और सिंगापुर के इस दौरे में भी उन्होंने वही सारी बातें की। जब मैंने पूरा रिसर्च किया तो मैंने देखा कि वही सारी बातें की जो वो लंदन में उन्होंने कहा, जो उन्होंने अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी
कहा था। जर्मनी के दौरे पर तो राहुल ने बम फोड़ दिया, भूकंप ला दिया। जानते हैं उन्होंने इस दौरे में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भारत के लोग बेरोजगार हैं इसलिए लिंचिंग करते हैं। है ना कमाल का व्यक्तित्व। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। राहुल गांधी शायद आज उसी मानसिकता से ग्रसित हैं जब वो ये देखते हैं कि इंडिया इज मोदी एंड मोदी इज इंडिया। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी भारत की बुराई करने में मोदी की बुराई देखते हैं। भारत को अपमानित करते हुए वो ऐसा सोचते हैं कि वो मोदी को अपमानित कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज उनकी सोच की वजह से कांग्रेस अर्श से फर्श तक जा पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।